चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n प्लस वन क्यूब 2 स्क्वायर अपॉन n प्लस टू क्यूब 3 स्क्वायर अपॉन n प्लस थ्री क्यूब अप टू 1 अपॉन 8n। अब मैं क्या करूंगा, लिमिट तो ठीक है, लिमिट तो n टेंड्स टू इंफिनिटी है ही। इसे मैंने लिखा 1 स्क्वायर अपॉन n प्लस वन का क्यूब 2 स्क्वायर अपॉन n प्लस टू का क्यूब सो ऑन अप टू, इसे हमने लिखा n स्क्वायर अपॉन n प्लस n का होल क्यूब। क्योंकि अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता भी हूं तो ये एन स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एन क्यूब हो जाएगा, जो कि एन स्क्वायर अपॉन एट एन क्यूब हो जाएगा। अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये वन अपॉन एट एन ही तो बनेगा। तो मैंने लास्ट टर्म को इस तरीके से लिखा, फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं किया, वन को मैंने सिर्फ वन का स्क्वायर लिखा ताकि मैं आर की वैल्यू पहचान पाऊं कि कहां से कहां तक जा रही है। अब आप देखिए समेशन r इज इक्वल टू, देखिए स्टार्टिंग वन है, फिर टू है, फिर थ्री है, n तक है, r इज इक्वल टू वन टू n जा रहा है। न्यूमिनेटर में वेरिएबल का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में n प्लस आर की पावर थ्री, ये हो जाएगा। ऊपर तो वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर चल ही रहा है, तो ऊपर तो आर स्क्वायर हो गया, नीचे n प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री, कहां तक n प्लस n तक, तो नीचे है r, फिर r की जगह कहां तक जा रहा है, n तक वो जा रहा है। अब इसे हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में से एन स्क्वायर सॉरी एन क्यूब कॉमन निकाल लिया, ऊपर तो आर स्क्वायर है, नीचे जैसे ही मैंने एन कॉमन निकाला, देखिए वन प्लस आर बाय एन हो जाएगा और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी थ्री। मैंने क्या किया, यहां से बस एन निकाल लिया बाहर, और जैसे ही मैंने एन इधर से बाहर निकाला तो इधर वन प्लस आर बाय एन बचेगा। अब देखिए होगा क्या, क्योंकि ये होल क्यूब था तो ये एन क्यूब हो जाएगा, तो समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन आर स्क्वायर अपॉन में क्या है एन क्यूब, और वन प्लस आर बाय एन का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, इतना हो जाएगा। अब इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन, ये जो एन क्यूब है इसे हम क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे एक तो वन बाय एन, और दूसरा मैं क्या लिख दूंगा, आर बाय एन का होल स्क्वायर। मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, जो मेरे पास क्या है क्यूब है, मैं उसे एक तो क्या लिख रहा हूं, वन बाय एन लिख रहा हूं, और दूसरा आर बाय एन स्क्वायर, क्योंकि एक एन स्क्वायर हो गया एक एन हो गया तो क्या हो जाएगा, एन क्यूब हो जाएगा, अपॉन वन प्लस आर बाय एन का होल, इतना हो चुका। अब आती है बारी लिमिट की, मतलब अब मैं रिप्लेस करूंगा समेशन को इंटीग्रेशन के साइन से। r इज इक्वल टू, अच्छा लिमिट भी निकाल लेते हैं, लोअर लिमिट होगा r इज आर बाय एन की वैल्यू वन बाय एन, r तो वन है, और n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो वन बाय इंफिनिटी, ये हो गया जीरो। और अपर लिमिट क्या है, r बाय n की वैल्यू आप निकालेंगे, अपर लिमिट r n तक जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। तो लिमिट तो हमारी जैसे हम आमतौर पे निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही हर बार की तरह जीरो से वन आ गई है। ये जो वन बाय एन है मैं इसे क्या लिखूंगा, dx, आर बाय एन का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और वन प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, वन प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब वन प्लस एक्स का होल क्यूब, ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर, अब इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाए, यहां पर इंटीग्रेशन का हम क्या मेथड अप्लाई करने वाले हैं, देखिए। तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर हम इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे। मैं क्या करूंगा, पुट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू टी। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, पहले मैं लिमिट भी निकाल लेता हूं। लोअर लिमिट के लिए आप क्या करेंगे, x की जगह जब आप जीरो रखेंगे तो ये वन प्लस जीरो बराबर टी, तो इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट वन। और जब आप अपर लिमिट निकालेंगे तो टी की जगह सॉरी वन प्लस एक्स में x की जगह अपर लिमिट रखेंगे वन, तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टी, इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये टू निकल के आ गया। ये तो हमने लिमिट निकालनी है, पर वन प्लस एक्स इज इक्वल टू टी है, तो एक चीज और कि x इज इक्वल टू टी माइनस वन हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अभी सारे सब्सटीट्यूशन आपको रखने हैं। x की जगह क्या हो जाएगा, t माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा, सीधा सीधा टी क्यूब। लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से लेके सॉरी लिमिट क्या हो जाएगी, वन से लेके टू, जीरो नहीं आएगा, लिमिट होगी मेरे पास वन से लेके टू, वन और टू।
चलिए अब इंटीग्रेशन करने की बारी। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा पहले, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और अपॉन में टी क्यूब टी क्यूब टी क्यूब। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए एक तो हो गया टी स्क्वायर बाय टी, अच्छा इंटीग्रेशन की लिमिट भी लिखनी जरूरी है, लिमिट है 1 से लेके 2 तक, तो टी स्क्वायर बाय टी क्यूब क्या हो जाएगा 1 बाय टी, अगला होगा प्लस 1 बाय टी क्यूब और फिर अगला होगा माइनस 2 बाय टी स्क्वायर। हमने सेपरेट सेपरेट कर दिया, लिमिट मेरे पास क्या है 1 से लेके 2 तक है और डी टी है। अब 1 बाय टी तो ठीक है, 1 बाय टी को तो हमने कुछ नहीं किया, बाकी फिर अगला लिखा मैंने टी की पावर -3 फिर -2 टी की पावर -2। अब इसे इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। देखिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 1 बाय टी का हो गया भाई सीधा सीधा log ऑफ टी, यहां पर -3 लगेगा क्योंकि पावर ऊपर जाके नेगेटिव, ये हो जाएगा प्लस टी की पावर -3 प्लस 1 तो टी की पावर -2 बाय -2, ये हो जाएगा टी की पावर -1 बाय -1। लिमिट क्या है मेरे पास, लिमिट है 1 से लेके 2 तक है। तो जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे, अब मैं फाइनल आंसर यहां पर लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से कि जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे 2 तो ये पहले तो हो जाएगा log 2 प्लस टी की पावर -2 है, मतलब 2 की पावर -2 तो 1/4 बनेगा और अपॉन में -2 तो है ही भाई, अपॉन में टी का स्क्वायर हो जाएगा ना, टी की जगह 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ टी की पावर -1 2 की पावर -1, मतलब अपॉन में, अच्छा पहले तो ये माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस, अब 2 अपॉन टी की पावर -1 2 की पावर -1 मतलब 1/2 बनेगा। ये तो मैंने रखा अपर लिमिट। लोअर लिमिट की बारी करते, log 1 हो गया 0, यहां भी 1 रखेंगे तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये तो माइनस ऑफ 1/2 और यहां भी अगर आप टी की जगह 1 रखेंगे तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा +2। इतना हो चुका है, सिर्फ वैल्यू रखने की बारी, कैलकुलेशन आपके ऊपर है। -1/8 और प्लस हो गया 1 और ये हो जाएगा प्लस का 1/2 और माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतना हो चुका है। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सारी की सारी अलजेब्रिकल वैल्यूज जितनी भी हैं, log 2 तो अलग ही चलेगा। इसके बाद ये एलसीएम मैं ले लेता हूं डायरेक्ट, यहां पर 8 मेरे पास हो गया -1 प्लस 8 प्लस 4 और ये हो जाएगा -16। मैंने एलसीएम क्या लिया हुआ है यहाँ पर 8 लिया है, तो मेरे पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, आंसर निकल के आ रहा है log ऑफ 2 प्लस, तो ये हो जाएगा 8 और 16 -8 प्लस 4 हो जाएगा अपने पास -4 और ये हो गया -5, माइनस ऑफ 5/8। ये हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आया फाइनल आंसर। क्या क्या कर दिया हमने यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि जनरल टर्म तो आपने बना लिया, जनरल टर्म जो है मतलब rth टर्म तो हमारा बन गया, पर जब rth टर्म में हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो फंक्शन जो बन रहा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, यहां सब्स्टिट्यूशन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी, एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 1 हो जाएगा, तो एक्स की जगह टी माइनस 1 अपॉन में टी क्यूब, तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, सेपरेट करेंगे तो एक 1/t हो जाएगा, बाकी आपके अलजेब्रिकल फंक्शंस हो जाएंगे, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाइए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कीजिए तो आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/√n है, इसके बाद है 1 प्लस 1/√2 1/√3 एंड सो ऑन। अब आप करेंगे क्या, सबसे पहले थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये है कि मैं क्वेश्चन में लिख देता हूं 1 के साथ साथ यहाँ पे अपॉन में आप √1 लगाइए, √1, तो अब साफ नजर आ रहा है कि ये 1 2 3 4 तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर r हो जाएगा जनरल टर्म बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा rth टर्म लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/√n, तो ठीक है 1/√n तो है ही। अब मैं लगा देता हूं समेशन r इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है 1 से लेकर कहां तक n तक, और 1/√r, ये मेरा जनरल टर्म बनेगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी है, ठीक है ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, 1/√n, और उसके बाद समेशन r की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, r की वैल्यू 1 2 3 4 1 से लेकर कहां तक जा रही है n तक। तो अब मैंने क्या किया, समेशन
r इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक है, n तक। ये जो अंडर रूट n है मैंने इसे क्या कर दिया, 1 अपॉन अंडर रूट n एक तो था ही, मैंने अंडर रूट n से मल्टीप्लाई और अंडर रूट n से डिवाइड और किया, और साथ में मेरे पास अंडर रूट r भी है। ऐसा हमने कर दिया। क्यों ऐसा किया, इसका छोटा सा कारण है, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, ये जो अंडर रूट n इंटू अंडर रूट n ये तो कंबाइन होके क्या बन गया, 1 बाय n बन गया, और ये जो ऊपर न्यूमरेटर में अंडर रूट n है ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ r के साथ डिनोमिनेटर में। कहां आ जाएगा, r के साथ डिनोमिनेटर में। अब r बाय n को हम क्या रखेंगे, x, 1 बाय n को हम क्या रखेंगे, dx। अब लिमिट भी हमें पता करनी है, तो लिमिट तो देखिए 0 से 1 ही होगी, वो साफ साफ दिख रही है, हर क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं, पर फिर भी आप निकालना चाहें तो लोअर लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, r बाय n, r की जगह 1 बाय n, n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा, और अपर लिमिट अगर आप निकालते हैं r बाय n से, r की जगह अपर लिमिट n बाय n, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो रिप्लेस करेंगे समेशन को इंटीग्रेशन से, लिमिट 0 से 1, 1 अपॉन n को आप रखिए dx, और यहां पर अंडर रूट ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा x हो जाएगा। अब अंडर रूट x को मैं लिख देता हूं x की पावर -1/2, हालांकि हमें डायरेक्ट याद है कि इसका इंटीग्रेशन 2 रूट x होता है। अच्छा, अभी तो हमने इंटीग्रेट नहीं किया, तो अभी जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तब मैं यहां पे लिमिट लगाऊंगा, पर फिलहाल तो मैं यहां पर dx और 0 से 1 ही रहने दूंगा लिमिट। तो अब देखिए क्या होगा, x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब लिमिट लगा देते हैं 0 से 1, तो x टू द पावर -1/2 प्लस 1 कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2, लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से 1। x टू द पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट ऑफ x, और 1/2 है ये भी ऊपर आ जाएगा, लिमिट क्या है, 0 से 1, तो सिर्फ 1 पुट करने की जरूरत है, और अंडर रूट ऑफ 1 तो 1 ही हो जाएगा, बाकी 0 पुट करने की जरूरत है नहीं, तो 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्या क्या किया हमने, एक चीज बस जो ध्यान देनी, जनरल टर्म तो आप डायरेक्ट बना देंगे, पर उसके लिए आपको सिर्फ अंडर रूट n से मल्टीप्लाई, अंडर रूट n से डिवाइड करना, ताकि रूट n और रूट n मल्टीप्लाई होके n बने, और ये n डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो r बाय n बनेगा, जिसको आपको क्या रखना है, x। तो अंडर रूट x इसका ये बन गया है, यहां तक फंक्शन जो है मेरा dx अपॉन अंडर रूट x हो गया, लिमिट 0 से 1 है, बहुत आसानी से आप इंटीग्रेट कर देंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, बाकी tan की फॉर्म में एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, तो देखिए आप क्या करेंगे, आप बहुत आसानी से इसका जनरल टर्म, यहाँ पे कुछ नहीं, बस आप 1 लगा दीजिए। तो लिमिट तो मेरा है ही, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, समेशन, ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है वेरिएबल, और अपॉन में सबके 4n है, तो r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक जा रहा है, और 1 बाय n तो है ही, और साथ साथ है tan ऑफ r इंटू पाई, और अपॉन में क्या है, 4 और n है, ये है हमारा जनरल टर्म। क्योंकि देखिए 1 फिर 2 फिर 3, तो वो तो हो गया r, सब में पाई भी है और सब में अपॉन में 4n भी है, तो बाकी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। इसे मैं क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा लिमिट r इज इक्वल टू 1 टू n, 1 बाय n तो ठीक, tan। अब इसे मैंने क्या किया कि पाई बाय 4 तो अलग, पाई बाय 4 तो अलग, और r बाय n को एक साथ लिखा, r बाय n को लिखा एक साथ, जिससे होगा क्या कि इंटीग्रेशन से करिए आप चेंज, 1 बाय n को आप रखिए dx tan पाई बाय 4, और r बाय n को क्या रखेंगे हम, x। ये हमारा इंटीग्रेशन बना, पर लिमिट भी डिसाइड करना जरूरी है, तो लिमिट, लोअर लिमिट आप किससे पता करेंगे, लोअर लिमिट पता करेंगे आप r बाय n, r की जगह रखेंगे 1 बाय n, n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 0, और अपर लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, n बाय n कितना हो जाएगा, 1। तो लिमिट तो मेरी क्या हो गई, 0 से लेके 1 तक। अब फंक्शन क्या है मेरे पास, इंप्लाइज दैट 0 से लेके 1 tan ऑफ पाई बाय 4x dx। अब मैंने क्या किया, यहां पर सब्स्टिट्यूशन किया, छोटा सा सब्स्टिट्यूशन, कि tan, ये जो पाई बाय 4x है, मैंने इसे क्या पुट कर दिया, t, तो जो dx है वो क्या हो जाएगा, 4 dt अपॉन पाई। अब जब मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं तो लिमिट भी चेंज होगा,
जीरो है यहां पर अगर, तो टी तो जीरो हो गया, जीरो है तो जीरो हो जाएगा उस केस में। 0 × π/4 अगर आप करते हैं ये t की वैल्यू तो जीरो ही हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू जीरो। पर जब अपर लिमिट आप रखेंगे 1 तो क्या हो जाएगा π/4 × 1, और तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा सीधा सीधा मेरे पास t बराबर π/4। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे फिर से, ये हो जाएगा 0 से लेके π/4 tan t dt। अब tan का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं log ऑफ secant t, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू log ऑफ secant t। लिमिट क्या लग रही है मेरे पास 0 से π/4। पर एक चीज जो मैंने यहां पर नहीं लिखी कि जब मैं dx को dt पुट कर रहा था तो साथ में क्या आना था, dt के 4/π भी आएगा, क्या आएगा 4/π, वो मेरे पास यहां पर भी आएगा, दोनों तरफ आएगा 4/π, क्योंकि आपने dx क्या रखना था, dt इंटू 4/π रखना था। अब बढ़ते हैं आगे, 4/π तो है ही। अपर लिमिट की अगर मैं बात करूं तो अपर लिमिट होगी मेरे पास log ऑफ sec π/4 माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, log ऑफ sec 0। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है 4/π तो है ही। अब सीकेंड π/4 मतलब 45 डिग्री, ये तो होता है √2, तो ये हो जाएगा log ऑफ √2। और सीकेंड 0 क्या होता है 1, तो log 1 हो जाएगा 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आ गया आंसर, क्योंकि ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, log ऑफ ये 1 हो जाएगा, और log 1 क्या हो जाएगा, वो 0, वो लिखने की जरूरत है नहीं। तो क्या क्या हमने कर दिया, सबसे पहले हमने जनरल टर्म बना ली जिसमें r/n को x, 1/n को dx रखा, और एक और छोटा सा सब्स्टिट्यूशन मैं कर रहा हूं यहां पर कि मैं π/4x को t रख रहा हूं, जिससे dx बराबर dt इंटू 4/π। बाकी लिमिट हमने अपने हिसाब से चेंज कर ली है। तो यहाँ जो tan था वो तो tan t हो गया, dt और इंटू 4/π हो गया। आप इंटीग्रेट कर दीजिए, tan का सीधा सीधा log ऑफ secant t होता है, या फिर माइनस log ऑफ cos भी लगा सकते हैं, जो आपको सही लगे, आंसर सेम आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।